हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रश्नवाली 4.2 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। और इस द्विघात समीकरण में कौन सा प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जो उदाहरण 1 में दिया गया समस्या ना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। क्या दिया गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी दो लोग हैं, एक है जॉन, एक है जीवंती, एक है जीवंती, दो लोग हैं, दोनों के पास मिलाकर कुल कितना है, 45 कंचे। तो मैं मान लेता हूं, चलो माना कि एक जॉन के पास x है, तो इसके पास क्या हो जाएगा 45 - x, क्योंकि दोनों के पास मिला है कितना है सर 45। यानी जॉन के पास x हो गया, जीवंती के पास 45 - x हो गया। आगे पढ़ते हैं। अब बोला दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 5-5 कंचे खोलते हैं, यानी इसके पास अब क्या बच गया, जब 5 कंचे खोएगी तो कितना बचेगा, x - 5। और ये भी जब 5 कंचे खो देगा तो इसके पास क्या बचेगा, 45 - x माइनस का 5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर 40 - x, है ना। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। तो बोला कि अब उसके पास कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल कितना है 124, यानी x - 5 और यहाँ पे 40 - x का गुणनफल कितना के बराबर दिया है 124 के बराबर। और इसी को हम क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिलेगा और उसी को हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। चलो देखते हैं। तो यानी हमारे पास कुल मिला क्या बच गया, x - 5 × 40 - x बराबर 124। और चलो इसको हल करते हैं और द्विघात समीकरण बनाते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें हम लोग मध्य पद विभाजन विधि लगाएंगे और वहाँ से x का मान निकाल देंगे, है ना। चलो देखते हैं, गुना करो x से, तो ये होगा सर x × 40, 40 का x, फिर माइनस का x², फिर ऐसे माइनस प्लस, माइनस 4 × 5 = 20, 200, माइनस माइनस प्लस का 5x, माइनस माइनस प्लस का 5x, और यहाँ पे हो गया सर हमारे पास 124। कितना हो गया 124। क्लियर है। चलो अब यहाँ से आगे देखो, हमारे पास प्लस का 40x और यहाँ से प्लस का 5, कितना हो जाएगा प्लस का 45x माइनस का x², माइनस का 2 हंसतो, यहाँ से हो गया सर इधर प्लस तो इधर रखे माइनस का 124 बराबर 0। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, इस माइनस क्या है तो माइनस का x² यहाँ पे आ गया, प्लस का 45x और यह सर दोनों को जोड़ दो तो हो गया सर दोनों जोड़ माइनस का 324 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो तो x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर का 0। अब क्या करेंगे सर, सिंपल, यहाँ पे माइनस कॉमन मतलब माइनस का 1 कॉमन लिया है ना, तो जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या होगा, 0 / -1 क्या होगा सर, वो 0 हो जाएगा। यानी ये ओवरऑल हमारे पास बन गया x² माइनस का 45x और ये हो गया माइनस, मतलब ये माइनस हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास, सिंपल सा x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। और यही हमारा द्विघात समीकरण आ गया है। और इसी को हमें क्या करना है, हल करना है किस विधि द्वारा, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, है ना। मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल करेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। चलो हल करें। चलो पहला क्या काम है सर, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 324, यानी सर 324 का हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। चलो करते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, है ना, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9 एंड 3 एकम 3। अब देखो इसी के सहायता से हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड, इसी को हमें जोड़ घटा गुना करके क्या लाना है, हमें माइनस का 45 लाना है। क्या लाना है, माइनस का 45 लाना है। ठीक है। चलो तो लाते हैं हम इसको। देखो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, है ना। अब देखो इधर से 45 लाना ना, 36 और 9, 9 से 45 एकदम दिख रहा है हमें। देखो 36 और 9 कितना जाएगा सर माइनस का 45, तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, सिंपल। यानी इसको लिख देंगे सर x² माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का हो जाएगा 324 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करते हैं, चलो यहाँ लगाओ, x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा सर x - 36, 9 कॉमन लेंगे क्या होगा x - 36 बराबर 0। तो एक आ गया सर x - 39 और एक आ गया सर x माइनस का 36 बराबर का 0, है ना।
बराबर का 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और हमें x का मान मिल जाएगा। जैसे ही सर हमें x का मान मिला तो हम क्या बोल देंगे, x किसको हमने माना था, जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी उसी को हमने x माना था। यानी एक बार सॉल्व करो, x - 9 बराबर 0, यानी x का मान क्या आ गया सर 9। दूसरा बार सॉल्व करेंगे सर हम, x - 36 बराबर 0, यानी x का मान क्या आ गया सर 36, है ना। यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जॉन के पास अगर x था, कंचों की संख्या तो अगर 9 है, 9 नहीं तो क्या होगा हमारे पास, अगले कौन सी, जीवंती। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x, तो ये हो जाएगा सर 45 माइनस का 9, कितना हो जाएगा सर 36। ठीक है, ये भी हो गया। अगर उल्टा करते हैं, अगर मान लो कि x का जॉन के पास अगर हमने मान लिया, जॉन के पास हमने मान लिया कि ये वाला x बराबर 36 था, तो बोलेंगे जीवंती के पास फिर कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो गया 45 माइनस x यानी 36। 45 में x मान क्या होगा सर 36, यानी होगा 9, है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते कि सर जीवंती के पास x है तो जॉन के पास क्या हुआ 45 माइनस x, मतलब दोनों एक दूसरे के भाइस वर्सा है ना, दोनों एक दूसरे भाइस वर्सा। मान लो कि अगर हमने इसको x माना था तो इसको क्या हो गया 45 माइनस x। उल्टा भी कर सकते थे, अगर हमने इसको x माना होता तो इसको क्या मानते 45 माइनस x। दोनों तरफ से सेम ही आंसर आने वाला है ना, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ से बता दिया आपको। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह हमने क्या निकाल लिया कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एक आगे और भी देखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है, क्योंकि आपको पढ़ के अगर आप एक बार में समझ लेते हो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं करता हूँ क्या, एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ध्यान देना, हम एक कुटीर उद्योग में काम कर रहे हैं। मान लो मैं एक काम कर रहा हूँ कुटीर उद्योग में और मुझे कुछ लॉजिक पजल सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैं एक दिन में जो है 10 ऐसा पेन बनाता हूँ, एक दिन में मैं 10 ऐसा पेन बनाता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि एक पेन की कीमत जो है ना, एक पेन की कीमत जो है ना उसको अगर निकालना है तो बोलूँगा कि 40 में से एक पेन की कीमत जो है ना, जितनी दिन उस दिन हमने पेन बनाया उसको घटा दो। अगर मैं बोलूँ कि एक दिन में मैं 10 पेन बनाता हूँ तो मैं बोलूँ कि एक पेन की अगर कीमत चाहिए आपको, एक पेन की कीमत, तो आप क्या कीजिए, जितना आपने बनाया उसको 40 में से घटा दीजिए। तो यानी एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी 10, 30। ऐसे में फिर से रिपीट करता हूँ, मान लो मैंने एक दिन में 10 को पेन बनाया, 10 पेन बनाए एक दिन में। अगर हमें एक पेन की कीमत चाहिए तो क्या करो, हमने बोला कि 40 में से घटा दो जितना बनाया आपने, तो जितना कितना बनाया 10, तो उस पेन की कीमत कितनी है 30। अगर आपको ये समझ में आया तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बना लो, है ना। क्योंकि और मैंने क्यों समझा, क्योंकि अगला जो हमारा 5वां 6ठा क्वेश्चन आने वाला है कुछ इसी प्रकार के आने वाला है, इसलिए मैंने पहले समझा दिया ना। सुनो क्या बोला गया, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो माना कि निर्मित खिलौने कितने हैं, x मान लो। निर्मित खिलौने कितने हैं, खिलौने x हैं। कितने हैं, x खिलौने बना रहा है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया ना, मूल्य आ गया ना 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या में से घटाने में मिल रहा है। मतलब एक खिलौने, प्रत्येक मतलब मान लेता है, प्रत्येक मतलब एक हो गया है ना, प्रत्येक या एक खिलौने का मूल्य क्या है 55 में से घटा दो। क्या उस दिन कितना हमने खिलौना बनाया है, x खिलौना बनाया। ये एक मूल्य क्या हो गया, एक खिलौने का मूल्य क्या है 55 माइनस x, क्योंकि उस दिन हमने कुल कितना खिलौना बनाया, x ही बनाया था, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। प्राप्त संख्या के बराबर, यहाँ तक क्लियर हो गया, 55 माइनस x होने वाला है। किसी एक दिन कुल निर्माण का लागत, मतलब एक दिन जो हमने बनाया पेन, मतलब पेन नहीं या खिलौना बनाना है, उसका कुल लागत कितना है 750। तो बताइए उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है ना। तो मान लो जो हमने एक दिन जो बनाया था कितना लगा था x, तो हमने कुल कितना खिलौना बनाया, x खिलौना बनाया, और एक खिलौना का दाम कितना है 55 माइनस x, और कितना रुपये के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है सर 750 के बराबर, है ना। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, हल कीजिए तो x हल करेंगे आएगा 55x माइनस का x स्क्वायर, और इधर आगे माइनस का 750 बराबर का 0, है ना। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ये आगे हमारे पास 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 750 बराबर 0। यही है क्या, एक बार मैच कर लेते हैं। 55x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 750, है ना। इसको इस प्रकार लिखो, माइनस, है ना, इसको इस प्रकार से लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x
माइनस का 750 बराबर 0, क्योंकि हमने इसको एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर लिख लिया। माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। अब करते क्या, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या करेंगे सर, दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750। अब करना क्या है सर, आपको 750 का गुणनखंड निकालो। निकालो 750 का गुणनखंड, तो ये आ गया सर 2 3 6 2 7 14 2 5 10, ये हो गया सर 7 3 10 5, 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15। अब हो गया सर 5 से 5 दूनी 10 50 25, फिर सर 5 से 50 25, फिर सर 5 से 50 25, सॉरी 5 एकम 5 है ना। अब देखो 5 5 5 3 2, इसकी सहायता से हमें क्या लाना, माइनस का 55 लाते हैं। देखो 50 25 यहाँ तक रहते हैं। अब देखो 5 3 15 15 दूनी 30 30 या 25 55, एकदम सिंपल दिख रहा है सर। तो यानी ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस का हो गया क्या 750 बराबर 0। कॉमन ले लो सर, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x माइनस 30, और ये हो गया सर माइनस का 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये आ गया सर हमारे पास x माइनस 25, और यहाँ से हो गया x माइनस 30 बराबर 0। और हमें सर अगर x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x मान निकालेंगे, दोनों को अलग 0 बराबर करते हैं। तो एक आ गया x बराबर 25 और एक आ गया सर x बराबर 30। क्या गया, एक आ गया x बराबर 25, एक आ गया x बराबर 30। यानी हम लोग कितना कितना खिलौना निर्मित कर रहे हैं, तो इधर हम लोग 25 खिलौना निर्मित कर रहे होंगे या 30 खिलौना निर्मित कर रहे होंगे, है ना, एक दिन में। क्या बोला गया, यानी हम खिलौने की संख्या कितनी हो जाएगी, निर्मित कितना है, तो इधर हम क्या कर रहे होंगे, या तो 25 खिलौना निर्मित कर रहे होंगे एक दिन में, या फिर 30 खिलौना निर्मित कर रहे होंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन ना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को मैंने क्यों इसे VVI बोला, देखो इस क्वेश्चन को पहली बार आप 2-3 बार पढ़ोगे ना, तब आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ पाओगे, है ना। पहली बार पढ़ते ही आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया पेन वाला। उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल बहुत अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड ना 5वां 6ठा क्वेश्चन को उसको हम उम्मीद करते हैं आप मेरे बनाने से पहला बना लोगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इसके आगे वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और वो भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि उनका कुछ भला हो सके, है ना।